रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस और इम्फेटिक प्रोनाउंस इन दोनों को लेकर हमेशा कन्फ्यूजन्स बनी रहती है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम इन्हीं कन्फ्यूजन्स को दूर करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक की। तो देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, इम्फेटिक प्रोनाउंस, इन दोनों की संरचना या बनावट एक जैसे होती है। मतलब कि प्रोनाउंस के बाद सेल्फ या सेल्फ्ज जुड़ा रहता है। कैसे? लेकिन कहाँ सेल्फ रहता है, कहाँ सेल्फ रहता है, आपको यहाँ पर मालूम चलने वाला है। तो देखिए, सेल्फ जो होता है ये सिंगुलर प्रोनाउंस के लिए होता है, और सेल्फ जो होता है SELVES ये जो होता है ये प्लूरल यानी कि बहुवचन प्रोनाउंस के लिए होता है। कैसे? यहाँ पर आपको डिटेल में सिखाया जाएगा। देखिए, इधर सब्जेक्ट लिखे हुआ है और इधर रिफ्लेक्सिव या इम्फेटिक प्रोनाउंस आप इन्हें कह सकते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक दोनों प्रोनाउंस की बनावट एक जैसे होती है। देखिए, अगर सब्जेक्ट हमारा आई रहेगा तो आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या इम्फेटिक प्रोनाउन में माई सेल्फ लिखना पड़ेगा, और इसी तरह यू है तो योर सेल्फ से या योर सेल्फ रहता है। अब यहाँ पर सवाल यह है कि यू का योर सेल्फ या योर सेल्फ क्यों होता है। तो देखिए, योर सेल्फ जो होता है ये सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए होता है, और जो योर सेल्फ जो होता है यानी कि YOURSELVES ये बहुवचन सब्जेक्ट के लिए होता है। कैसे होता है अभी आपको बताया जाएगा। देखिए आगे, वी का होता है आवर सेल्फ्स, और दे का होता है देम सेल्फ्स, ही का हिमसेल्फ, सी का हर सेल्फ। इसी तरह नेम, नेम मतलब सिंगुलर रहेगा और किसी पुरुष का नेम रहेगा तो वहां पर आपको हिमसेल्फ का यूज करना पड़ेगा, और नेम अगर सिंगुलर है किसी स्त्री का यानी कि वुमेन का है तो यहाँ पर आपको हरसेल्फ का यूज करना पड़ेगा। और अगर नेम हमारा प्लूरल यानी कि चाहे स्त्री हो या पुरुष दोनों का रहेगा तो देम सेल्फ ही रहेगा प्लूरल में, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। और एक बात और है, अगर इट है तो इट का प्रोनाउन यानी इट का इम्फेटिक या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इट सेल्फ होता है, इट सेल्फ। तो आई होप गाइस इतना आपको समझ में आया होगा। अब सवाल यहाँ पर यह था कि यू का ये दो क्यों है, योर सेल्फ और योर सेल्फ कैसे होता है। तो देखिए, जैसे यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स लिख रहे हैं। जैसे अगर हमने कहा कि तुम स्वयं, और अगर हमने कहा कि तुम लोग स्वयं, तो यहां पर देखिए, तुम स्वयं का मतलब होता है किसी एक के लिए बोला जा रहा है। मतलब कि यहां पर स्वयं की इंग्लिश योर सेल्फ होगा, और यहां पर देखिए तुम के बाद लोग बोला जा रहा है कि तुम लोग स्वयं, तो यहां पर लोग है जिसका मतलब सब्जेक्ट हमारा यू जो है ये प्लूरल है, और प्लूरल के लिए हम रिफ्लेक्सिव या इम्फेटिक प्रोनाउंस स्वयं की अंग्रेजी के स्वयं के अर्थ के लिए हम योर सेल्फ का यूज करते हैं, योर सेल्फ यानी कि YOURSELVES यानी कि प्लूरल रहेगा तो योर सेल्फ रहेगा। तो आई होप गाइस इतना समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं कि रिफ्लेक्सिव या इम्फेटिक प्रोनाउन में जब सेल्फ लगता है किसी प्रोनाउन के बाद तो उसका अर्थ क्या होता है हिंदी में। तो देखिए, उसका अर्थ हिंदी में स्वयं, खुद या अपने आप होता है, चाहे आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के बारे में बात करें या इम्फेटिक प्रोनाउंस के बारे में बात करें। लेकिन यहाँ पर इसके यूज में फर्क होता है। जब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में हम इनका यूज करते हैं तो इसका सेंटेंस में अलग तरह का यूज होता है, और जब हम इम्फेटिक प्रोनाउंस के रूप में इनका यूज करते हैं तो इसका सेंटेंस में अलग यूज होता है। कैसे? थोड़ा एग्जांपल से समझिए, तब आपको डिटेल में अच्छे समझ में आएगा। देखिए कैसे। तो गाइज आपके सामने यहाँ पर दो एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। एक एग्जांपल है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के लिए और एक एग्जांपल है इम्फेटिक प्रोनाउंस के लिए। अब कैसे दोनों में क्या फर्क होता है, और जैसा कि मैंने बताया कि इम्फेटिक या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दोनों की संरचना एक जैसे होती है, यानी कि जो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वही इम्फेटिक प्रोनाउन ही होगा। अब कैसे? देखिए एग्जांपल से, मैं वहां खुद, स्वयं या अपने आप, यानी कि आप इन तीनों में से किसी भी एक शब्द का यूज स्वयं के यानी कि सेल्फ या सेल्फ के लिए यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर गया, और देखिए यहाँ पर तो कैसे होगा ये, तो मैं का मतलब आई, क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट टेंस है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा आई वेंट। अब देखिए यहाँ पर आई वेंट देयर, पहले देयर होगा, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो आएगा वो आएगा लास्ट में। तो यहाँ पर खुद, स्वयं और अपने आप की इंग्लिश क्या होती है,
सब्जेक्ट के अनुसार होती है। तो सब्जेक्ट हमारा आई है तो खुद स्वयं या अपने आप की इंग्लिश माई सेल्फ होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आई रहेगा तो माई सेल्फ, और यू रहेगा सिंगुलर के रूप में तो योर सेल्फ होगा, और प्लूरल के रूप में रहेगा तो योर सेल्फ जो होगा। तो यहाँ पर देखिए आई है तो इस स्वयं, खुद या अपने आप के लिए क्या हम यूज करेंगे, माई सेल्फ, सब्जेक्ट के अनुसार माई सेल्फ। इस तरह आई वेंट देयर माई सेल्फ, मैं वहां स्वयं गया। अब देखिए यहाँ पर, तो अगर सेंटेंस में किसी वर्ब के बाद या फिर किसी वर्ब के बाद अगर सेल्फ वाले शब्द रहेंगे तो आता है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, और यदि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिया रहेगा तो उस ऑब्जेक्ट के बाद हम सेल्फ वाला शब्द रखेंगे तो उसको भी हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे यहाँ पर देखिए आई वेंट देयर, और देयर के बाद हमने क्या रखा, माई सेल्फ। अगर मैं कहूं कि तुमने इसे स्वयं लिखा, यू रोट इट योर सेल्फ। अगर मैं यहाँ पर कहूं कि तुम लोगों ने इसे स्वयं लिखा तो यू रोट इट योर सेल्फ। अब योर सेल्फ क्यों, क्योंकि हमने कहा कि तुम लोगों ने, यानी कि बहुत सारे लोगों को हमने, तुम लोग मतलब क्या है, प्लूरल है, और अगर प्लूरल रहेगा तो योर सेल्फ लगेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर योर सेल्फ, माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ अगर किसी वर्ब के बाद या किसी ऑब्जेक्ट के बाद आते हैं तो उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर स्वयं, खुद या अपने आप का जो अर्थ होता है ये सब्जेक्ट के बाद आया है, यानी कि सब्जेक्ट पर जोर डाला जा रहा है, सब्जेक्ट पर फोकस किया जा रहा है। तो सब्जेक्ट पर जब फोकस करते हैं, सब्जेक्ट पर जोर डाल, तो इस तरह के यूज को हम एम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। कैसे, एग्जांपल समझिए, मैं वहां, मैं स्वयं खुद अपने आप वहां गया, तो यहाँ पर मतलब आई। अब देखिए सब्जेक्ट पर अगर फोकस रखेंगे, पर फोकस रख रहे हैं, सब्जेक्ट पर जोर डाल रहे हैं, तो आप स्वयं की इंग्लिश यही सब्जेक्ट के बाद बनाएंगे। तो आई, अब क्योंकि सब्जेक्ट आई है तो स्वयं या खुद या अपने आप की इंग्लिश माई सेल्फ होगा। तो आई माई सेल्फ, तब आएगी आपकी वर्ब वेंट देयर। तो देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये हमारा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद ये सेल्फ वाले जो शब्द आ रहा है तो इसी को बोलते हैं हम एम्फैटिक प्रोनाउन, यानी कि सब्जेक्ट के बाद तुरंत, सब्जेक्ट के तुरंत बाद, यानी कि सब्जेक्ट पर जोर डाल के अगर आप बोलेंगे तो आपको ये एम्फैटिक प्रोनाउन से होगा। तो यहाँ पर हमने दो बातें सीखी। पहला कि अगर किसी वर्ब या ऑब्जेक्ट के बाद सेल्फ वाले शब्द या सेल्फ वाले शब्द रहेंगे तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर सब्जेक्ट के बाद सेल्फ वाले या सेल्फ वाले शब्द रहेंगे तो उसे बोला जाता है एम्फैटिक प्रोनाउन। जैसा कि यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट के बाद माई सेल्फ लिखा गया है, एम्फैटिक प्रोनाउंस। एक आध एग्जांपल और देखिए, जैसे अगर कहा रीता स्वयं अंग्रेजी पढ़ाती है तो रीता हर सेल्फ टीचर्स इंग्लिश। अब यहाँ पर देखिए रीता के बाद जो हर सेल्फ यूज में आया है ये क्या है, ये एम्फैटिक प्रोनाउन है। अगर मैं इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में बदल दूं तो इस तरह होगा, रीता टीचर्स इंग्लिश हर सेल्फ। कहने का मतलब कि हर सेल्फ किसके, हर सेल्फ जो है सब वर्ब या ऑब्जेक्ट के बाद आता है, तो यहाँ पर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो गाइज कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि अगर सब्जेक्ट के बाद हम सेल्फ या सेल्फ वाले शब्द रखते हैं तो वो हमारा होता है एम्फैटिक प्रोनाउन। अगर आप किसी वर्ब या ऑब्जेक्ट के बाद सेल्फ या सेल्फ वाला शब्द, तो वहां पर ये होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में। तो आई होप गाइज ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।